यहाँ से प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संसाधन एवं उनके उपयोग। तो पहले जानते हैं भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह और उस पर पाए जाने वाली प्राकृतिक और मानव निर्मित स्वरूपों तथा उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं उनके साथ आपस का कोरिलेशन जो संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन करने की विज्ञान को ही हम लोग भूगोल कहते हैं। जैसे पृथ्वी कैसी है, भौतिक स्वरूप, पर्वत, नदियां, मैदान, मनुष्य कैसे इन स्वरूपों का आपस में उनके साथ रिलेशन बना के रहते हैं, ये सारी चीजें आपको भूगोल में मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। याद करने योग्य कुछ बिंदु है यहाँ पे। भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो ग्रीक शब्द से हुई है। जियोग्राफी शब्द जो आप सुनते हो वो ही आपको ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। जनक कौन है? तो एरिस्टोस्थेनीज है। और उपलब्धि क्या है? पृथ्वी की परिधि का मापन, और एक पुस्तक उन्होंने लिखा था जियोग्राफिका नाम से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है संसाधन क्या है। जैसे हमारे पृथ्वी पे जितने भी उपयोगी वस्तुएं हैं इसको हम लोग संसाधन कहते हैं। उपयोग की जितनी सारी वस्तुएं होती हैं उसको हम संसाधन कहते हैं। यहाँ पे आपका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, जैसे जल, मृदा, वन, खनिज, मानव संसाधन आदि। संसाधनों का वर्गीकरण किया जाए तो तीन तरह से कर सकते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन की एग्जाम्पल देखें तो जल, मृदा, खनिज, वन, वायु। मानव संसाधन में आप लोग जानबे करते होंगे जैसे कि शिक्षा, श्रमिक, वैज्ञानिक, ये मानव संसाधन हैं। मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं? मशीनें, भवन, सड़कें, जो मानवों के द्वारा बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पे आपको संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन वो होते हैं जो जीवित होते हैं, जीवित संसाधन को बोलते हैं जैव संसाधन। और जो मरे हुए होते हैं, जो निर्जीव संसाधन होते हैं, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन में मनुष्य आ जाएंगे, पशु आ जाएंगे, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवाणु, ये सारे आपको जैव संसाधन में आ जाएंगे। अजैव में जल, मृदा, वायु, खनिज, धातुएं, सूर्य प्रकाश इत्यादि, ये सारे अजैव यानी कि निर्जीव संसाधन हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों के प्रकार, उपयोग करने के आधार पर, जैसे नवीकरणीय होता है और एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो समय के साथ पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और ऐसे संसाधन जो समय के साथ पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन खुद लिखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दिया है। इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज इत्यादि, ये सारे अनवीकरणीय हैं। इनको बनाने में हमें अरबों साल लग जाएंगे और नहीं भी बन सकता है हमसे, ये हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। जैसे स्वामित्व के आधार पे आपको संसाधन को चार भागों में बांटा गया है। पहला कौन? तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन जो किसी का पर्सनल संसाधन होता है, जैसे उसकी कार, जैसे उसकी जमीन, है ना, ये सारा आपका घर, ये सारा क्या है? आपको व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत संसाधन। एक है सामुदायिक संसाधन, वे जो समुदाय के होते हैं, राइट। तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय, खेल का मैदान, पार्क, ये सारे किसके उदाहरण हैं? सामुदायिक संसाधन के। तीसरा संसाधन है राष्ट्रीय संसाधन, जो पूरे देश के होते हैं, जो सरकार का होता है, राइट। जैसे सड़कें, रेलवे, नदियां, ये सारा राष्ट्रीय संसाधन है। और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, वे संसाधन जिसका प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा किया जाता है और इसका उपयोग सभी देश कर सकते हैं।
ऐसे संसाधन को हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए अंटार्कटिका या समुद्री संसाधन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।